जैसा कि आप सभी का डिमांड था कि सर एग्रीकल्चर से रिलेटेड, कृषि से रिलेटेड कोई एक ऑफलाइन वीडियो प्रोवाइड करा दीजिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में कृषि से रिलेटेड 45 क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके आने वाले सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आपके एसएससी के एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे के एग्ज़ाम हो, चाहे बैंक के एग्ज़ाम हो, किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम हो, सभी में ये क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं कृषि से रिलेटेड। तो आपको पूरा कंप्लीट वीडियो देखना है, एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करना। और सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सभी साथी वीडियो को अपना एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर ध्यान देना सभी। भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? क्वेश्चन में पूछा गया है भारत में जो कृषि होता है उसको दुष्प्रभावित कौन करता है? तो फ्रेंड्स ध्यान देना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका आंसर आ जाएगा वृष्टि। देखिए, बारिश। पूरी तरह कृषि जो होता है वो बारिश पर निर्भर करता है। कम बारिश भी जो है वह खराब होता है कृषि के लिए, और अधिक, जरूरत से ज्यादा, आवश्यकता से आधा, मतलब आवश्यकता से अधिक बारिश भी जो है हानिकारक होता है कृषि के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ करेक्ट आ जाएगा, वृष्टि। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, वृष्टि यानी वर्षा, बारिश, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं? तो ध्यान देना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्यारे साथियों। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा चाय। देखिए, चाय के लिए पानी की अधिकता आवश्यकता होती है लेकिन उसको जमा करके आप नहीं रख सकते हैं, चाय की जहां खेती होती है वहां। याद रखना, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी आवश्यक होती है? तो याद रखना लेटेराइट मिट्टी, ये भी आपको याद रखना है, लेटेराइट मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन खरीफ फसल नहीं है? तो प्यारे साथियों ध्यान देना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। खरीफ फसल नहीं है सरसों, बाकी ये कपास, मूंगफली और मक्का, ये तीनों खरीफ फसल आता है। कपास नकदी फसल में भी आता है और खरीफ फसल में भी आता है, ये आपको याद रखना है। सरसों जो है ये खरीफ फसल नहीं है, ये रबी फसल है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, इनमें से कौन नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है? तो प्यारे साथियों देखिए, गन्ना, कपास, जूट, ये सभी नकदी फसल में सम्मिलित है। याद रखना, कपास जो है ये खरीफ फसल और नकदी फसल दोनों में ही आता है, ठीक है। याद रखना है, ये गेहूं जो है ये रबी फसल है, रबी फसल है ये, याद रखना है सभी को, ये नकदी फसल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो प्यारे साथियों ध्यान देना, श्वेत क्रांति का संबंध है दूध उत्पादन से। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ करेक्ट आएगा, दूध उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं कौन? तो ध्यान देना, भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। और याद रखना, इन्होंने श्वेत क्रांति का जनक इनको कहा जाता है। भारत में श्वेत क्रांति की स्थापना इन्होंने की थी 1970 में, ये भी आप याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? तो ध्यान देना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्यारे साथियों। भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है कृष्णा गोदावरी डेल्टा को, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट आंसर आएगा, कृष्णा गोदावरी डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है? तो ध्यान देना प्यारे साथियों, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में खेती होती है चावल की। याद रखना है सभी को, चावल, ऑप्शन नंबर चावल यानी धान, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, धान। और भारत के किस राज्य में पूछे तो याद रखना वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक चावल या धान की खेती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है। तो ध्यान देना, जैसा कि अभी मैंने बताया चावल, तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आ जाएगा चावल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जेनेटिक रूप से परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशासित किया गया है? तो ध्यान देना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारत में जेनेटिक रूप से परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक रूप से उत्पादन के लिए अनुशासित किया गया है? तो याद रखना बीटी कॉटन को। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, बीटी कॉटन, सभी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? ध्यान देना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो याद रखना वाराणसी में। और यह याद रखना, पूरे विश्व में सब्जी उत्पादन में भारत का स्थान पहले नंबर पर है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरित क्रांति का अर्थ क्या है? तो ध्यान देना प्यारे साथियों, हरित क्रांति का अर्थ होता है कृषि के आधुनिक विधियों का उपयोग कर प्रति एकड़ फसल की उपज बढ़ाना। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो ध्यान देना प्यारे साथियों, भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है डॉक्टर
MS स्वामीनाथन जी को। और अगर पूरे विश्व में पूछे तो याद रखना नॉर्मन ऑर्नेस्ट बेरेलॉग। ठीक है, ये जो ऑप्शन नंबर ये दिख रहा है ये विश्व स्तर पर इनका नाम आता है। विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जनक इनको विश्व स्तर पर बोला जाता है। और भारत में पूछे तो याद रखना डॉक्टर MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो ध्यान देना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन करता है मध्य प्रदेश राज्य, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट आएगा, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है? तो प्यारे साथियों ध्यान देना, जूट के उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ करेक्ट आएगा, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? तो ध्यान दीजिए सभी, भारत में सर्वोत्तम चाय पैदा होती है पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती सर्वाधिक क्षेत्रफल पर होती है? तो ध्यान देना प्यारे साथियों, मध्य प्रदेश में। याद रखना दलहन और ये सोयाबीन, देखिए दोनों में प्रोटीन पाया जाता है। तो जब भी प्रोटीन पूछे, सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है ना, 42 से 46%। तो याद रखना प्रोटीन का नाम जब भी आए, दाल में भी प्रोटीन पाया जाता है, तो सीधे सीधे आपको मध्य प्रदेश चला जाना है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में प्राकृतिक रबर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ध्यान देना सभी, भारत में प्राकृतिक रबर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो याद रखना केरल में। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आएगा, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी कपास उत्पादक है? यानी कपास उत्पादन में कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो प्यारे साथियों ध्यान देना, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है काली मिट्टी, और काली मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है महाराष्ट्र राज्य में, लेकिन कपास की खेती सबसे अधिक होती है गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आएगा, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं के अधिकतम उत्पादक वाला राज्य कौन सा है? तो प्यारे साथियों ध्यान देना, गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर आएगा। सबसे पहले सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर हरियाणा और तीसरे नंबर पर पंजाब। ये तीन बड़े राज्य हैं जो गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करता है। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता है? तो फ्रेंड्स ध्यान देना, असम, केरल और पश्चिम बंगाल, इन सभी राज्यों से है जो चाय की खेती की जाती है, लेकिन छत्तीसगढ़ से नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ करेक्ट आंसर आएगा, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफी अकेले पैदा करता है? तो ध्यान देना प्यारे साथियों, सभी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो देश का 70% से ज्यादा कॉफी अकेले पैदा करता है? तो याद रखना कर्नाटक। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर आएगा, कर्नाटक का कुर्ग जिला, याद रखना, जो कॉफी की खेती के लिए मशहूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो ध्यान देना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध शहर है नासिक, याद रखना। और राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो याद रखना पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी है? आपको बताना इनमें से कौन सी रेशा फसलें हैं, किन फसलों से रेशा की प्राप्ति होती है? तो प्यारे साथियों ध्यान देना, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आएगा, कपास, सन और जूट, इन तीनों से रेशा निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो ध्यान देना, ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। तो याद रखना गुजरात राज्य में सबसे अधिक मूंगफली का उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीली क्रांति किसके उत्पादन से संबंध है? तो प्यारे साथियों ध्यान देना, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। पीली क्रांति किसके उत्पादन से संबंध है? तो याद रखना तिलहन के। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आएगा, तिलहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, IR-20 किस चीज की अधिक पैदावार देने वाली किस्म है? तो ध्यान देना सभी साथी, IR-20 किस चीज की अधिक पैदावार देने वाली किस्म है? तो सभी साथी याद रखना, किसकी? बिल्कुल चावल की। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर आएगा, चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित हैं? तो प्यारे साथियों ध्यान देना, भारत के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित हैं? तो सभी साथी याद रखना 52%। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर आएगा, 52% लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला राज्य, तो प्यारे साथियों ध्यान देना, दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला राज्य है तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आएगा, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक तंबाकू उत्पादित करने वाले 2 राज्य कौन से हैं? तो फ्रेंड्स ध्यान देना, भारत में सबसे अधिक तंबाकू का उत्पादन होता है आंध्र प्रदेश में, और दूसरे नंबर पर गुजरात। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आएगा, आंध्र प्रदेश व गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पन्न करता है? तो प्यारे साथियों ध्यान देना, जितना भी पूरे भारत में रेशम का उत्पादन होता है उसका अकेला 50% अकेले जो है कर्नाटका राज्य से होता है। याद रखना कर्नाटक, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो ध्यान देना सभी प्यारे साथी, भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो याद रखना कानपुर में, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आएगा, कानपुर उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादक कौन सा राज्य है? तो ध्यान देना, भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादित करने वाला राज्य है केरल, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आएगा, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? तो ध्यान देना, गन्ने की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त खेती की जाती है कहां पर? तो याद रखना उत्तर प्रदेश राज्य में, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां करेक्ट आंसर आएगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, मक्के की खेती की जा सकती है किस फसल में, किस मौसम में? माफ करना, मक्के की खेती की जाती है किस मौसम में? तो याद रखना खरीफ के मौसम में मक्के की खेती की जाती है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आएगा, खरीफ के मौसम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है कहां से? तो प्यारे साथियों ध्यान देना, भारत में सबसे अधिक क्या एकमात्र ऐसा राज्य है जो केसर का उत्पादन करता है? याद रखना कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ करेक्ट आंसर आएगा, कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो प्यारे साथियों ध्यान देना, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान स्थित है बेंगलुरु में, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आएगा, बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां तक कृषि मंत्रालय के सरकारी वर्गीकरण का संबंध है, भारत में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? तो ध्यान देना, जहां तक कृषि मंत्रालय के सरकारी वर्गीकरण का संबंध है, भारत में कितनी कृषि जलवायु क्षेत्र है? तो याद रखना 127, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आएगा, 127 याद रखना ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से कौन काजू का मुख्य उत्पादक है? तो प्यारे साथियों ध्यान देना, काजू का मुख्य उत्पादक भारतीय राज्य है केरल, भारत के केरल राज्य में सबसे अधिक काजू का उत्पादन किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आएगा, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन होता है कहां से? तो प्यारे साथियों, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है आंवला को, और याद रखना सबसे अधिक उत्तर प्रदेश राज्य में उत्पादन होता है, और उत्तर प्रदेश के किस जिले से? तो याद रखना सभी साथी, किस जिले से? प्रतापगढ़ जिले से, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आएगा, प्रतापगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताना है। तो सभी साथी कमेंट कर दीजिए कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। सभी को कमेंट करना है, जितने साथी लोग अभी देख रहे हैं वीडियो को सभी कमेंट कर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा कि भारत का राष्ट्रीय फल क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो ध्यान देना सभी, भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वार्षिक वर्षा होती है 100 सेंटीमीटर से अधिक, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर आएगा। जहां वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होगा वहां पर जो है चावल की खेती अच्छे से होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल है? तो ध्यान देना सभी साथी, इनमें से नकदी फसल है तंबाकू, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, तंबाकू। नेक्स्ट क्वेश्चन, जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? तो प्यारे साथियों ध्यान देना, जायद के मौसम में उगाई जाने वाली फसल है तरबूज, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आएगा, तरबूज।